नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो सबसे ज्यादा आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है आपका उत्तराखंड के अंदर दो, ठीक है। और ये बेसिकली किसके लिए है आपका, ये आपका बंगाल टाइगर्स के लिए आपका, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें ये देख लो आपका कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 4 पॉइंट आपको याद रखने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहां पर है आपका उत्तराखंड के अंदर, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और जो किसके लिए आपका बंगाल टाइगर्स की सुरक्षा के लिए जो आपका बनाया जाता है। बस 4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं आपका अगला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नेशनल पार्क कौन सा है आपका। अगला आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुजरात के अंदर, जो बनाया गया आपका शेरों के लिए, एशियाई सिंहों के लिए, जो आपका एशियाई शेरों के लिए बनाया गया। बस, और आपको कुछ नहीं करना, ये मेन चीज आपको देखनी है, ठीक। और ज्यादा पढ़ने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, इतना ही आपको पूछा जाता है। अगला आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। बस, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक। अगला देखते हैं, जो मैं बता रहा हूं बस वही वो करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगला आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो पड़ता है आपका असम के अंदर, जो आपका एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, जिसके लिए इस बेचारे का शिकार भी किया जाता है, ठीक। अगला नेशनल पार्क है आपका रणथंबोर नेशनल पार्क, जो आपका सीटेट में भी पूछा जाता है। ये पड़ता है आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है। बस इतना जानना जरूरी है, नॉलेज के लिए देख सकते हो। राजस्थान का आपका सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है आपका रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पड़ता है आपका राजस्थान के अंदर। ये आपका कहा गया भाई आपका मुकंदरा आपका हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। अगला देखिए आपका दाचीगाम आपका कहां पड़ता है। दाचीगाम आपका फेमस आपका हंगुलमर्ग के लिए, ठीक है। ये फेमस आपका हंगुलमर्ग के लिए, जो आपका दाचीगाम है। अगला बात करते हैं आपका केवला देव फेमस आपका राजस्थान के लिए, ठीक है। केवला देव आपका फेमस है आपका राजस्थान के लिए, तो केवला देव के लिए मैंने आपको बता दी, ये फेमस आपका राजस्थान के लिए, ठीक। अगले के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बात देखने को मिली है, साइबेरियन क्रेन पक्षी। साइबेरियन जो क्रेन पक्षी है, तो साइबेरियन क्रेन पक्षी जिसको सारस भी बोला जाता है, उसके आगमन के लिए फेमस है कौन आपका केवलादेन गारन आपका राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो साइबेरियन क्रेन आपका जो सारन पक्षी है, ठीक। इसको समझ गए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, दादी माँ के नुस्खे के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी के अंदर आपका दादी माँ का नुस्खा दिया हुआ है। देखिए दादी माँ ने नुस्खे बताए थे स्किन के लिए, त्वचा के लिए। दादी माँ ने नुस्खे बताए थे, कौन कौन से नुस्खे बताए थे, 3 नुस्खे बताए थे। एक तो गुलाब जल, आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू, इन तीनों को मिला लो। इन तीनों को मिला के जो स्किन होती है वो फटती नहीं है और स्किन भी अच्छी बन जाती है। तो दादी माँ ने अपने नुस्खे बताए थे, ये 3 अपने नुस्खे बताए थे दादी माँ ने, ठीक है। तो इन नुस्खों के बारे में दादी माँ ने अपने नुस्खों में बताया हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज आपको और दी हुई है उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में 2 चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। एक आपका पटचित्र की कला, तो पटचित्र की कला कहां पर है, ये भी आपके उड़ीसा में है। और उड़ीसा की कला है आपकी पटचित्र की। और एल्यूमिनियम की खान कहां पर है, तो एल्यूमिनियम की खान भी कहां पर है, आपके उड़ीसा में आपकी एल्यूमिनियम की खान भी है, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स